कृषि कानून के खिलाफ में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। ठंड में किसान बॉर्डर पर डटे हुए तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन जी। रवि जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार आंदोलन जारी है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, सरकार भी वार्ता कर रही है, पर किसानों की जान भी जारी है। कल एक संत ने खुदकुशी कर ली, आज एक किसान की भी जान चली गई। देखिए, बहुत दुखद है वो उन्होंने आत्महत्या की। उसके लिए हम चूँकि मैं किसान का बेटा हूं तो मैं उस पीड़ा में मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन साथ साथ में ये भी खबर आ रही कि कौन भड़का रहा है, कौन प्रोत्साहित कर रहा है, कौन वो नकली चेहरे हैं जो वहाँ पे छिप के बैठे हैं। असली किसानों को, असली किसान नेताओं को तो मिलने दिया ही नहीं जा रहा। सरकार अपनी मंशा खुली रखी है, दरवाज़ा खुला है। कृषि मंत्री बात करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बात करना। प्रधानमंत्री जी ने, अगर आपको याद होगा, 2016 में बरेली की अपने सभा में कहा था कि 2022 में मैं किसानों की इनकम को दुगनी कर दूंगा। अब वो किसान, वही प्रधानमंत्री जब किसानों के खाते में पैसा डाल रहे हैं, उनको खाद के लिए हर तरीके से उनका कर्जा मुक्त कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उनके खेत के बगल में सड़कें पक्की बन गई जिनसे उनके खेत खलियान का प्राइस बढ़ गया, सब कुछ उनके घर में चूल्हा आ गया, बिजली आ गई, सारी चीज़ें सुविधा मिल गई। मुझे ये जानना है कि देश भर में किसान है। मैं किसान का बेटा हूँ, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, भाई बहन, किसान सिर्फ भाई नहीं होते। मेरी माँ, मेरे पिताजी के बाद मेरी माँ भी अब किसानी खेती कर रही है। तो भाई बहनों को मैं हाथ जोड़ के गोरखपुर का सांसद रवि किशन निवेदन करता, सरकार से आप बात करिए। आप लोगों को मैं आपको बता दूं, आप लोगों की बात पहुंचाई नहीं जा रही है। आप लोगों को कुछ 3 चीजें ही लोगों ने पढ़ा दी, वही रट्टा दे दिया गया। मुझे दुख हो रहा है वो माताओं के लिए, बहनों के लिए, वो सब लोगों के लिए जो इतने ठंड में वहां बैठे हैं। कृपया आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि आप लोग सड़क रोक नहीं सकते, कोरोना काल है, कोविड, अब आप लोग अपने गांव देहात में ले जाएंगे, मास्क कोई नहीं पहन रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। वो सारी बातें आप लोग समझ लीजिए, आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए। और ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आपके खाते में पैसे डाले, ये वही प्रधानमंत्री जो चाहते हैं कि किसान आज़ाद हो। अब किसान आज़ाद हो तो कौन चाह रहा है कि किसान गुलाम रहे? ये आप लोगों को सोचना है। और देश भर में आंदोलन क्यों नहीं हुए? देश भर के किसान, हम गोरखपुर में गए, हम पूछे का हो तो कोनो चिंता बा? बोले ना भैया, हम तो खुश है, हम बम है। बनारसों पूछे, जौनपुरों पूछे, अपने माई से पूछे, हम अपने गांव में पूछे का हो माई, इसे विधेयक से तोहरा के कोनो दिक्कत बाटे? बोले ना बचवा, अब हम आज़ादी से कत्तो भी बेचब। अब हमके जे बढ़िया पैसा दे, मंडी दे, सरकार दे, केहू के दे। एक नहीं तो आदमी आता था गांव में, वो हो तय कर लेता था कि ये खेत का हम इतना पैसा देंगे। और वो सारे किसान भाइयों के जितने भी मैं किसान का बेटा होने के नाते अधिकार रखता हूं अपने दूसरे भाई से बात करने। कृपया जब आप जाएं आप कृषि मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मिलने या प्रधानमंत्री जी से, तो ये भी सोचें कि आधा बीघा वाला खेत की भी पीड़ा सोचना, 500 एकड़ वाले खेत मालिकों का भी सोचना, 1000 एकड़ खेत वालों का भी सोचना। लेकिन जिसके वो आधा बीघा है, जिसका पूरा जीवन ही उतने से टुकड़े पर चल रहा है पूरे परिवार का, जब भी बात करें आप सरकार से तो उसको भी जहन में रखिएगा। ये मैं एक किसान का बेटा होने के नाते सांसद गोरखपुर रवि किशन निहोरा रिक्वेस्ट करता है अपने सारे किसान भाइयों बहनों से। मैं आप लोगों के पैर पड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। सरकार आप लोगों से बात करना चाह रही है, आपकी बात नहीं पहुंचाई जा रही। बंद कमरे में जो बात हो रही है, आप लोगों को पता है, वो बात आपको बाहर बताई जा रही नहीं। कौन है जो आपकी भीड़ में आप ही के बगल में बैठ के कुछ अलग नारा दे रहा है? कौन है जो पीछे से नारा दे रहा है? कौन पीछे पलट के देखिए कि पीछे कोई और बैठा है। शायद वो साफा बांध के किसान बना। कौन है? कौन खालिस्तान की बात करने लगा? कौन बोला आतंकवादियों को रिहाई करने के लिए? कहां से कनाडा से फंड आने लगे? कौन पैसा दे रहा है? कहां पाकिस्तान से फंड आ रहा है? तो आप लोगों के उस समूह में जो माताओं बहनों को भी बिठा दिया, आप लोग इतने मासूम हो। क्योंकि मैं जानता हूं किसान का बेटा, किसान मासूम होता है, भोला होता है, अन्न देना जानता है, वो सिर्फ देना जानता है, इसीलिए वो भोली कौम है। ये समाज हम लोगों का भोला है। कौन हम लोगों को बरगला रहा है, कौन आपकी भीड़ में बैठा है, ये आप लोग जरूर सोचिएगा। और जब आप सरकार से अगली बात फिर हो रही है आप लोगों की, तो कृपया ये सोचिएगा, वो आधे बीघे वाला खेत जिसका, उसके बारे में भी सोचिएगा, उस किसान के लिए जो आज बड़ा खुश है। और 500 एकड़ वाले की भी बात रखिए, 1000 एकड़ वाले किसान की भी बात रखिए, आधे बीघे वाले की भी बात जरूर सोचिएगा।
रवि जी, आप बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है, कनाडा से फंडिंग हो रहा है, खालिस्तान की बातें हो रही है, ये सब सवाल बड़े हैं कहीं ना कहीं। नहीं, ये पे देखिए, ये बात सबको पता है, इसमें कोई बड़े सवाल नहीं है। फंडिंग जहां हो रही, खालिस्तानी नारे लग रहे हैं, और जिस तरह से ये माना रिहाई की, आतंकवादियों की रिहाई की भी बात डिमांड्स में आ रही है, जिस तरह से तख्ती हो रही, जिस तरह से प्रधानमंत्री को वहां बैठ के सब लोग गाली दे रहे हैं, जहां पे धरती को प्रेम करने वाला किसान कभी भी धरती को जलाएगा नहीं। कौन जला रहा है इस धरती को? कौन देश को रोक रहा है? कई हजार, 70,000 करोड़ तक कल तक का नुकसान हुआ है। कौन चाह रहा है कि देश बर्बाद हो जाए, रुक जाए, जल जाए, भस्म हो जाए, सारी आतंकवादियां मूवमेंट वापस शुरू हो जाए? कौन इनके पीछे भीड़ में है, उनको जानना हम लोगों को बहुत जरूरी है। तभी मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूं, नहीं तो मैं सोच रहा था कि बात निपट जाएगी, लेकिन अब मुझे समक्ष आके बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं। और जब हम लोगों को जेन्युइन पता चलता है कि आंदोलन के पीछे मंशा कुछ है, जेन्युइन बातें जो बैठे हुए किसानों को कोई बता ही नहीं रहा, और उनके भीड़ में बहुत सारे विपक्षी दल के कार्यकर्ता बैठे हैं साफा पहन के। पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ और कहीं ना कहीं सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर ही ज़्यादा विरोध है, तो विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी है, पंजाब की गवर्नमेंट है, सब लोग हैं। देखिए, अब ये एकदम, ये आप पूरे देश को पता है, जितने भी मोदी जी को विराट होते हुए नहीं देखना चाहते, जो भी चाह रहे हैं कि मोदी जी रोज एक भव्य रूप क्यों धारण कर रहे हैं, क्यों वो अचानक ये किसान के विधेयक के बाद किसान को आज़ाद कर देंगे, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब किसान बहुत अमीर हो जाएगा तो मोदी जी तो नहीं विराट हो जाएंगे। तो उनको लग रहा है मोदी जी कह रही 500 साल बाद भी लोग याद करेंगे, 1000 साल बाद भी। तो वो लोग उनकी पॉपुलैरिटी से डर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, कार्यकर्ता बैठ के कर रहे हैं। बहुत सारे जेन्युइन माता बहनों को बिठा दिया गया, उनको अलग तरीके से पढ़ाया गया, बस वही है। समाधान कैसे निकलेगा, क्या है? समाधान बातचीत से, हर चीज का बातचीत से ही समाधान निकलता है। ना युद्ध से, ना आंदोलन से, बातचीत करनी पड़ेगी, बातचीत ही निकलेगी। जेन्युइन किसान नेता आए, जेन्युइन बातें करें, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। तो साफ तौर पर कहना है कि समाधान जो है संवाद से ही निकलने वाला है और संवाद होना चाहिए। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।